साल था 1918। एक तरफ पूरी दुनिया एक भयंकर महामारी से जूझ रही थी और दूसरी तरफ बंबई की गलियों में भी भारी हलचल मची हुई थी। इसी बीच एसएस देवरे नाम के एक मशहूर फोटोग्राफर अपने पुराने कैमरे का लेंस सेट कर रहे थे। तभी अचानक मानो किस्मत से उनके कैमरे में एक रहस्यमयी आकृति की तस्वीर कैद हो गई। ये कोई मामूली तस्वीर नहीं थी, बल्कि ये वही तस्वीर है जो आज अनगिनत मंदिरों और लाखों घरों में पूजी जाती है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास के इन्हीं पन्नों को पलटेंगे और एक ऐसे रहस्यमयी व्यक्तित्व की कहानी की परतें खोलेंगे जिनका प्रभाव समय और सीमाओं से बिल्कुल परे है। अब इस पूरी पड़ताल का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है, एक फकीर या साक्षात भगवान। आज के इस सफर में हम केवल आस्था की बात नहीं करेंगे, बल्कि इतिहास, विज्ञान और उन तमाम मान्यताओं को पूरी निष्पक्षता के साथ तौलेंगे जो इस रहस्यमयी शख्सियत के इर्द गिर्द बुनी गई हैं। सच मानिए, ये केवल श्रद्धा का विषय नहीं है, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान और ऐतिहासिक प्रमाणों का एक बेहद दिलचस्प अध्ययन है। चलिए इस रहस्य के नक्शे को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आज हम मुख्य रूप से इन 5 पहलुओं पर बात करेंगे। शिरडी का रहस्यमयी फकीर, साईं हिंदू थे या मुसलमान, द्वारका माई और पवित्र धुनी का रहस्य, उनके चमत्कार और ऐतिहासिक प्रमाण, और अंत में उनकी महासमाधि और महान विरासत। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, शिरडी का रहस्यमयी फकीर। उस दौर के अहमदनगर जिले में बसा शिरडी कोई आज जैसा भव्य तीर्थ स्थान नहीं था, बल्कि महज 450 परिवारों वाला एक धूल भरा बहुत ही साधारण सा गांव हुआ करता था। अगर हम इतिहास की इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो श्री साई सच्चरित्र जैसे प्रमाणिक ग्रंथ बताते हैं कि 1854 में पहली बार एक 16 साल के तेजस्वी युवा को एक पुरानी नीम के पेड़ के नीचे गहरी ध्यान मुद्रा में देखा गया था। लेकिन कुछ ही समय बाद वो बालक अचानक कहीं गायब हो गया। फिर करीब 3 साल बाद 1858 में चांद पाशा पाटिल नाम के एक मुस्लिम जागीरदार की बैलगाड़ियों वाली बारात के साथ उसी रहस्यमयी युवा की शिरडी में वापसी हुई। और बस इसी गायब होने और वापस लौटने की घटना ने उनकी उस महान यात्रा की नींव रख दी जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। अब ये जो नाम है ना, साईं बाबा, इसका मतलब ही अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प विरोधाभास है। जब वो युवा फकीर शिरडी के खंडोबा मंदिर पहुंचा तो मंदिर के पुजारी महालसापति ने उन्हें देखते ही कहा, या साई, यानी आओ साईं। फारसी में इस साईं शब्द का मतलब होता है एक सूफी संत या गरीब फकीर। वहीं संस्कृत और वैदिक परंपराओं में इसे सीधे साक्षात ईश्वर या दैवीय तत्व से जोड़ा जाता है। और बाबा का मतलब तो हम जानते ही हैं, पिता समान पूजनीय व्यक्ति। मतलब एक ही नाम में 2 बिल्कुल अलग अलग संस्कृतियों का ऐसा अद्भुत संगम इतिहास में ऐसा देखने को कम ही मिलता है। और यहीं से हम आते हैं इस विश्लेषण की सबसे गहरी और चर्चित बहस पर, साईं हिंदू या मुसलमान। ऐतिहासिक स्रोतों को अगर हम निष्पक्ष रूप से पढ़ें तो उनकी उत्पत्ति को लेकर 2 बिल्कुल अलग थ्योरी सामने आती हैं। शशिकांत शांताराम गडकरी की किताब सद्गुरु साईं दर्शन के मुताबिक उनका जन्म महाराष्ट्र के पाथरी गांव में एक यजुर्वेदी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके माता पिता का नाम गंगाभाऊ और अनुसुईया अम्मा था। वहीं दूसरी तरफ श्री साईं गुरु चरित्र और कई अन्य शोध बताते हैं कि वो बचपन में ही अनाथ हो गए थे, जिसके बाद वो अजमेर पहुंचे और वहां सूफी संत हजरत रोशन शाह के सानिध्य में मात्र 13 साल की उम्र में ही कुरान शरीफ और सूफी दर्शन का गहरा अध्ययन कर लिया था। दोनों ही थ्योरी अपने अपने मजबूत तर्क पेश करती हैं, लेकिन अगर हम उनके रहन सहन को देखें तो ये किसी को भी कंफ्यूज कर सकता था। एक तरफ वो कफन जैसा सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, जीवन भर एक मस्जिद में रहे, फातिहा पढ़वाते थे, कव्वाली सुनते थे और हमेशा अल्लाह मालिक कहते थे। वहीं दूसरी तरफ नाथ संप्रदाय के साधुओं की तरह उनके कान छिदे हुए थे, 24 घंटे उनके पास एक पवित्र अग्नि जलती रहती थी। वो माथे पर कुमकुम और चंदन का तिलक लगाते थे और रामनवमी जैसे हिंदू त्योहारों को पूरी धूमधाम से मनाते थे। उस दौर के समाज के लिए इस पूर्ण विरोधाभास को समझना लगभग नामुमकिन था। पर मजे की बात यह है कि इतिहास गवाह है, उन्होंने कभी किसी का धर्म बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने दुनिया को एकता का एक ऐसा पावरफुल मंत्र दिया जो आज भी गूंजता है, सबका मालिक एक। उनका पूरा का पूरा दर्शन सिर्फ 2 स्तंभों पर टिका था, श्रद्धा और सबूरी, यानी अटूट विश्वास और धैर्य। वो हमेशा यही समझाते थे कि जटिल कर्मकांडों से कहीं ज्यादा जरूरी है आपके भीतर की इंसानियत।
चलिए अब शिरडी के उन खास स्थानों की बात करते हैं जिन्होंने उनकी दिनचर्या को परिभाषित किया, द्वारका माई और पवित्र धुनी। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। शुरुआत में जब वो फकीर हमेशा एक नीम के पेड़ के नीचे बैठा रहता था तो गांव वाले हैरानी से सवाल करते थे और कई बार उनका मजाक भी उड़ाते थे। तब फकीर ने उन्हें चुनौती दी कि चलो इस जगह की खुदाई करो। और जब सच में खुदाई की गई तो जमीन के नीचे एक रहस्यमयी गुफा मिली। वहां बिना तेल के दीपक जल रहे थे और एक गौमुखी संरचना बनी हुई थी। तब उन्होंने बताया कि ये उनके गुरु वेंकुशा का समाधि स्थल है, जिसे आज हम गुरु स्थान कहते हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात जो ऐतिहासिक स्रोतों में दर्ज है वो ये कि वैसे तो नीम के पत्ते बहुत कड़वे होते हैं, लेकिन ठीक उसी जगह जहां वो बैठते थे नीम के पत्ते आज भी मीठे लगते हैं। इसके बाद एक और विडंबना देखने को मिलती है। फकीर ने रहने के लिए शिरडी की एक जर्जर वीरान सी मुस्लिम मस्जिद को चुना। लेकिन सोचिए, उस मुस्लिम इबादतगाह को नाम क्या दिया गया? द्वारका माई, भगवान श्री कृष्ण की पवित्र नगरी द्वारिका के नाम पर। ये अपने आप में धार्मिक सीमाओं और बंधनों को तोड़ने का एक अभूतपूर्व उदाहरण था। और इसी द्वारका माई के भीतर फकीर ने एक पवित्र अग्नि प्रज्वलित कर रखी थी, जिसे धुनी कहा जाता था। उनका पूरा दिन गांव के गिने चुने घरों से भिक्षा मांगने और सबके लिए भोजन पकाने में बीतता था। लेकिन इस धुनी का जो सबसे बड़ा रहस्य था वो थी इसकी राख, जिसे उदी कहते हैं। पुराने रिकॉर्ड्स बताते हैं कि यही उदी बीमार लोगों को दी जाती थी और बिना किसी दवा के वे ठीक हो जाते थे। उदी के इन चमत्कारी गुणों ने तो सच में आज तक विज्ञान को भी चकित कर रखा है। अब इस एक्सप्लेनर को आध्यात्मिक दुनिया से निकालकर थोड़े ठोस ऐतिहासिक प्रमाणों की ओर ले चलते हैं। चमत्कार और ऐतिहासिक प्रमाण। ऐतिहासिक ग्रंथों में ऐसी कई घटनाओं का बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से वर्णन किया गया है जो किसी भी तर्क से परे लगती हैं। जैसे एक बार जब दुकानदारों ने दिए जलाने के लिए तेल देने से मना कर दिया तो उन्होंने उन दीपकों को पानी से जला दिया। इसके अलावा बायलोकेशन, मतलब एक ही समय में शिरडी में रहते हुए किसी दूर बैठे भक्त को संकट से बचा लेना। लोगों का मन पड़ना भी उनकी दिनचर्या का एक बड़ा हिस्सा था। कई बार तो वो ऐसे लोगों के सपनों में जाकर उन्हें शिरडी बुलाते थे जिन्होंने उनका नाम तक नहीं सुना था। और सबसे चौंकाने वाला किस्सा तो तब का है जब दूर बैठे एक भक्त के खौलते तेल में जलने पर ठीक उसी वक्त फकीर के अपने हाथों पर जलने के भयंकर घाव उभर आए थे। अब शायद ये सवाल मन में आए कि ये सब सिर्फ हवाई कहानियां तो नहीं, लेकिन असल बात ये है कि इनके ठोस ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद हैं। 1910 से 1918 के बीच गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर ने साक्षात उन्हें अपने सामने देखकर श्री साई सच्चरित्र लिखा था। इसके अलावा 1903, 1906 और 1915 की वे असली तस्वीरें आज भी सुरक्षित हैं, जिन्हें काशीनाथ घोड़े और दूसरे फोटोग्राफरों ने कैमरे में कैद किया था। तो ये वो पुख्ता प्रमाण हैं जिन्हें हम यूं ही झुटला नहीं सकते। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं इस ऐतिहासिक यात्रा के अंतिम अध्याय पर, महासमाधि और महान विरासत। उनके जीवन का अंतिम समय एक बहुत ही साधारण सी ईंट से जुड़ा है। ये ईंट कोई आम ईंट नहीं थी। इस पर उनके गुरु वेंकुशा का रक्त लगा था और ये जीवन भर फकीर के तकिए के रूप में उनके साथ रही थी। एक दिन उनके एक बेहद करीबी भक्त अब्दुल्ला के हाथों वो ईंट गलती से गिरकर टूट गई। स्रोत बताते हैं कि फकीर ने इस पर कोई गुस्सा या दुख नहीं जताया, बल्कि बहुत ही शांति से इसे अपनी भौतिक यात्रा के खत्म होने का अंतिम संकेत मान लिया। और इसके कुछ समय बाद 15 अक्टूबर 1918 को दशहरे के दिन उन्होंने महासमाधि ले ली। लेकिन क्या 1918 में उनकी कहानी खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। ये देखना सचमुच विस्मयकारी है कि आज शिरडी, तिरुपति बालाजी और पद्मनाभ स्वामी मंदिर के ठीक बाद भारत का तीसरा सबसे अमीर धार्मिक स्थल बन चुका है। जरा सोचिए, जहां कभी बैलगाड़ियां मुश्किल से पहुंचती थीं, आज वहां अपना एक एयरपोर्ट है और दुनिया भर की आलीशान सुविधाएं मौजूद हैं। और इसी अंतिम विचार के साथ हमारा ये विश्लेषण खत्म होता है। ये एक ऐसा शक्तिशाली विरोधाभास है जो किसी को भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगा। आखिर कैसे एक नंगे पैर रहने वाले फकीर ने, जिसने जीवन भर सिर्फ भिक्षा मांगकर अपना गुजारा किया, एक ऐसे धूल भरे गांव को दुनिया के सबसे अमीर और भव्य आध्यात्मिक केंद्रों में से एक में तब्दील कर दिया? ये इतिहास, रहस्य और आस्था का एक ऐसा सवाल है जिसका पूरा जवाब शायद हमें कभी न मिल पाए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।